जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जहां एक घटना ने इस्लामी दुनिया को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। जी हां, आज हम बात करेंगे करबला की कहानी की। अच्छा, सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है सिर्फ 72 लोग और दूसरी तरफ 1 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना। ये कोई बराबरी का मुकाबला तो बिल्कुल नहीं था। ये घटना साल 680 में हुई थी और यही वो टकराव है जिसने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक महसूस की जाती है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले ये असमान लड़ाई हुई ही क्यों, फिर हम जानेंगे कि पहले विभाजन की जड़ें कहाँ थी, उमैयद राजवंश कैसे सत्ता में आया, इमाम हुसैन ने अपनी वो ऐतिहासिक यात्रा क्यों शुरू की, करबला में असल में हुआ क्या था, और आखिर में इस शहादत की विरासत आज भी दुनिया के लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कैसे 72 लोग 1 लाख की फौज के सामने आ खड़े हुए? चलिए इस ऐतिहासिक टकराव की वजहों को टटोलते हैं। इस पूरे संघर्ष की जड़ सिर्फ एक सवाल में छिपी है। 8 जून 632 को पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। अब उनका नेतृत्व कौन करेगा? अगला खलीफा कौन बनेगा? यकीन मानिए, इसी एक सवाल से सब कुछ शुरू हुआ। और इसी एक सवाल ने पैगंबर के मानने वालों को दो अलग अलग खेमों में बांट दिया। यहीं से इतिहास के सबसे गहरे और लंबे चलने वाले विभाजनों में से एक की नींव पड़ी, शिया और सुन्नी। देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं उभरकर सामने आईं। एक समूह जो बाद में शिया कहलाया, उनका मानना था कि लीडरशिप पैगंबर के परिवार, उनके खून के रिश्ते में ही रहनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली का नाम आगे किया। वहीं दूसरा समूह जो सुन्नी कहलाया, उनका मानना था कि नहीं, नेता को समुदाय के लोग ही चुनेंगे। तो शुरुआत में सुन्नी विचारधारा को ही माना गया। पहले 3 खलीफा यानी अबू बकर, उमर और उस्मान समुदाय द्वारा ही चुने गए। आखिरकार साल 656 में अली को चौथा खलीफा बनाया तो गया, लेकिन तब तक हालात बहुत बदल चुके थे और इस्लामी समुदाय के अंदर मतभेद काफी गहरे हो गए थे। अली के खलीफा बनने से शांति नहीं आई, बल्कि इसने फितना को जन्म दिया। फितना का मतलब होता है गृहयुद्ध। सीरिया के गवर्नर मुआविया जैसे ताकतवर लोगों ने उन्हें खुलेआम चुनौती दी। इस अंदरूनी कलह ने अली की स्थिति को लगातार कमजोर किया और फिर साल 661 में अली की हत्या कर दी गई। इस घटना ने सत्ता का पूरा खेल ही पलट दिया और यहीं से एक नए राजवंश, उमैयद राजवंश की कहानी शुरू होती है। इस गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता हुआ। अली के बड़े बेटे हसन ने खून खराबा रोकने के लिए खलीफा का पद मुआविया को सौंप दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर कि मुआविया एक न्यायप्रिय शासक होगा और अपने बाद किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, मतलब एक डायनेस्टी शुरू नहीं करेगा। पर हुआ क्या? मुआविया ने वो वादा तोड़ दिया। उसने अपने बेटे यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये इस्लामी इतिहास में पहली बार था जब खिलाफत एक वंशानुगत राजशाही बन रही थी, और ये उस संधि का साफ साफ उल्लंघन था। मुआविया के इस कदम ने कहानी का रुख अली के दूसरे बेटे हुसैन की तरफ मोड़ दिया। हुसैन ने यजीद के शासन को और इस नई राजशाही को मानने से साफ इनकार कर दिया। हुसैन का इनकार बहुत साफ था। उनके लिए यजीद जैसा भ्रष्ट और क्रूर इंसान खलीफा बनने के लायक नहीं था। ठीक उसी समय इराक के कूफा शहर के लोग, जो यजीद के जुल्म से तंग आ चुके थे, उन्होंने हुसैन को हजारों खत भेजे, मदद की गुहार लगाई और वादा किया कि अगर वो आएंगे तो वो उन्हें अपना नेता मानेंगे। और लोगों के बुलावे पर हुसैन ने कूफा जाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये यात्रा किसी बड़ी सेना के साथ नहीं, बल्कि अपने परिवार और मुट्ठी भर करीब 50 साथियों के साथ शुरू की थी। इससे उनका इरादा साफ था, वो जंग लड़ने नहीं जा रहे थे। लेकिन हुसैन कभी कूफा पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में ही यजीद की एक विशाल सेना ने उन्हें रोक लिया और यहीं करबला के रेगिस्तान में उनकी यात्रा का वो आखिरी और सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। हुसैन और उनके छोटे से काफिले को करबला के तपते रेगिस्तान में घेर लिया गया।
उन पर दबाव बनाने के लिए मुहर्रम के 7वें दिन यजीद की सेना ने फरात नदी का रास्ता बंद कर दिया, मतलब पानी बंद। 3 दिनों तक हुसैन के परिवार के बच्चे, औरतें और साथी सब प्यासे तड़पते रहे। उन्हें सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया, या तो यजीद की हुकूमत कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। 9वीं रात को उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम लोग अंधेरे में चुपचाप चले जाओ। पर उनकी वफादारी देखिए, एक भी इंसान उन्हें छोड़कर नहीं गया। और फिर आया मुहर्रम का 10वां दिन, वो दिन जिसे इतिहास आशूरा के नाम से जानता है, करबला की अंतिम और निर्णायक लड़ाई का दिन। उस दिन हुसैन के उन 72 वफादारों ने हजारों की फौज का सामना किया। एक एक करके वो सब बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनमें उनके अपने जवान बेटे अली अकबर और उनके भाई अब्बास भी शामिल थे। यहाँ तक कि उनके 6 महीने के दूधमुहे बच्चे को भी तीर का निशाना बनाया गया। आखिर में अकेले और बुरी तरह जख्मी हो चुके इमाम हुसैन भी शहीद कर दिए गए और उनके सिर को काटकर यजीद के दरबार में दमिश्क भेजा गया। करबला की लड़ाई भले ही एक ही दिन में खत्म हो गई, लेकिन इसने इतिहास में एक ऐसी लकीर खींच दी जो आज तक नहीं मिटी है। इसका असर बहुत गहरा और हमेशा के लिए था। असल में इस एक घटना ने शिया इस्लाम की पहचान को हमेशा के लिए गढ़ दिया। करबला सिर्फ एक जंग नहीं रही, बल्कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का, सच के लिए जान देने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इसका असर कितना दूर तक गया हम यहाँ देख सकते हैं। करबला की शहादत अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक अमर प्रतीक बन गई। इस ही घटना से प्रेरित होकर उमय्यद राजवंश के खिलाफ इतने विद्रोह हुए कि आखिरकार उनका साम्राज्य ही खत्म हो गया। और आज भी हर साल मुहर्रम के महीने में दुनिया भर के करोड़ों शिया मुसलमान इसी शहादत को याद करते हैं और इसका शोक मनाते हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, आखिर कैसे 1300 साल से भी पुरानी एक लड़ाई आज भी करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी पहचान और यहाँ तक कि आज की दुनिया की राजनीति को भी इतना गहरा प्रभावित करती है। ये सवाल हमें इतिहास की कभी न खत्म होने वाली ताकत की याद दिलाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले विषय पे मिलते हैं।